नमस्कार, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे इम्यून बूस्टिंग फूड के बारे में जो आपकी बॉडी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही बीमारी के होने का जो दर होता है उसको भी यह डाउन कर देता है। और यह जो फूड होता है यह इतना ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे बड़ा कारण कोई भी रोग होने का होता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में पोषक तत्व कम हो जाता है तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, सेल्स की जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है। और जब हमारे बॉडी की एनर्जी कम होगी तो वह किसी भी रोग से नहीं लड़ सकता है। तो आपकी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ऑटो इम्यूनेशन होता है, यानी कि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, पोषक तत्व होगा, तभी ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए और कुछ हेल्थी डाइट आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ओवर फीड कर रहे हैं। उनके बॉडी में फूड तो है पर उनके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है। तो लोग आजकल लैक ऑफ फूड से नहीं मर रहे, यानी कि खाने की कमी से नहीं मर रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी से मर रहे हैं। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी में कैसे एक सामान्य पोषक तत्व जो बहुत ज़रूरी है उसको कैसे आप लेते हो अपने डेली दिनचर्या में। तो मैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स आपको बताने वाली हूँ जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है और हमेशा आपको बीमारी से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि जो सर्दी हमें होती है हम दवाई लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, तो वो दवाई का असर है। ऐसा नहीं है। आप जो दवाई लेते हो उससे केवल सप्रेस होता है आपकी सर्दी, ना कि पूरी ठीक होती है। सर्दी का भी कोई पूरा क्योर नहीं होता है, आपकी बॉडी ही उसको ठीक करती है इम्यून सिस्टम के थ्रू। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को तरोताज़ा और उसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में, क्योंकि अभी बीमारियों का तो मेला लगा हुआ है। सो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का क्या राज है? लिविंग हैबिट्स विथ लिविंग फूड। जैसा कि मैंने बताया कि आपको लिविंग फूड लेनी है। लिविंग का मतलब क्या? लिविंग का मतलब जिसमें वाइटलिटी हो, ऐसा फूड जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें एंजाइम्स हो, क्योंकि जब भी हम खाने को पका देते हैं ना तो उसकी जो एंजाइम्स होता है, उसका जो ऊर्जा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी चीज़ें ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसीलिए लिविंग फूड लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको इम्यून बूस्टिंग फूड का है, वो होता है स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और लोग ले भी रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा वो गलत मैनर में ले रहे हैं। स्प्राउट का मतलब लोग क्या कर रहे हैं, उसको बॉईल करके लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे 5 घंटे आपने सीड्स को भिगो के रखे, उसके बाद आप उसको कॉटन वाले कपड़े से लपेट दो, वह स्प्राउट हो जाएगा। स्प्राउट्स के लिए आप किसी भी तरह के सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, मूंग के बीज एंड मेथी स्प्राउट करके आप खा सकते हो। ये सारे मिक्स फॉर्म में आप खा सकते हो। चना बहुत अच्छा है। अगर आप स्प्राउटेड चीज़ें लेते हो तो यह प्रोटीन भी इसमें काफ़ी अच्छा है, इसके मिनरल्स भी अच्छे हैं, एंजाइम्स भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और वही आपको वाटरी चीज़ें लेनी है, क्योंकि आपका ज़्यादातर बॉडी जो है वाटर से बना है। तो ये क्या बिल्कुल इसको एज्यूम करना गलत नहीं होगा कि जो चीज़ें बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है अगर हम उसको बैलेंस रखें तो आपका इम्यून सिस्टम तो हमेशा अच्छा रहेगा। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, अगर आप वही ले लेते हो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मार्केट में आ रही है कि आप दवाई ले रहे हो कि इससे इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेचुरली लीजिए, नेचुरली बहुत अच्छा होता है। वाटरी फ्रूट्स में सारे वाटरमेलन, पपाया, मस्क मेलन, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है। विटामिन सी जो होती है हमारी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि जो कुछ ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट होती है उसको वह डिस्ट्रॉय करती है। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स वो ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट में होती है, खट्टे वाले फल में होती है, जैसे ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बेरीज, जितने भी टाइप के, ये सारे बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन सी रिच होते हैं। एक और होता है ड्रम स्टिक, बहुत ही अच्छा होता है इम्यून सिस्टम के लिए, जिसको आम भाषा में सहजन बोलते हैं। जो होल ग्रेन होता है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और जो आजकल मिलेट्स का प्रचलन है, मिलेट्स बहुत अच्छा है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तो ऐसा फूड जो आपकी बॉडी में वाइटलिटी को बढ़ा रहा है, यही सारे फूड है। अगर आप इसको डेली कंज्यूम कर रहे हो तो इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों में आजकल विटामिन B12, विटामिन डी की कमी हो रही है, मोस्टली 10 में 7 लोग को हो रही है। तो प्रॉपर क्लोरोफिल वाली डाइट और
प्रॉपर विटामिन डी जिसमें प्रेजेंट हो। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगी मशरूम का। मशरूम जो है अपनी बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज करने की ताकत रखता है। अगर आप जो बाहर वाला मशरूम है ना, जो पैकेट में आता है, उसको आप धोकर धूप में 2 घंटे भी सुखा दोगे तो विटामिन डी सिंथेसाइज कर लेगा अपनी बॉडी में। आप उसको कंज्यूम करो, उसमें विटामिन डी भी मिलेगा, B12 अच्छा है और उसमें सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम। तो ये बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन जो है और क्लोरोफिल, ये चीज़ बताना चाहूँगी, जो क्लोरोफिल और प्रोटीन होता है वो आपके इम्यून को बूस्ट करता है। इफ़ यू वांट मोर एनर्जी इट मोर लाइफ फूड। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।